बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोटापे से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। आप जिस कदर सुस्त होंगे और वर्जिश के आदी ना होंगे, इसी कदर बीमारियों की जद में रहेंगे। आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी, इसी कदर बुढ़ापे का अमल तेजी पकड़ेगा और आप जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल में आसानी से उलझ जाएंगे। कौन नहीं जानता कि जब तक जिस्म सही और तंदुरुस्त ना हो, इंसान दीनों दुनिया का कोई काम नहीं कर सकता। मुआशो मुआद के तमाम अमाल का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। एक बीमार जिसके अज़ा कमज़ोर हों, बदन में खून की मतलूबा मिकदार ना हो, ना उससे खुदा की इबादत हो सकती है और ना दुनिया का कोई काम। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि तंदुरुस्ती के बगैर ना हकूकुल्लाह अदा हो सकते हैं और ना हकूकुल इबाद। सेहत को बरकरार रखने में वर्जिश को बहुत अहमियत हासिल है। वर्जिश से अक्सर बीमारियां अज खुद दूर हो जाती हैं। इंसान का जिस्म सलामत हो तो रूह भी सलामत होती है। अल्लाह ताला के नज़दीक भी एक कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। लिहाजा वर्जिश से हम अपने जिस्म को मजबूत बना सकते हैं और तंदुरुस्ती को बरकरार रख सकते हैं। वर्जिश की अहमियत। वर्जिश नहायत अहम और मुफीद अमल है। जिस तरह हम रोज़ खाना खाते हैं, इसी तरह हमें हर रोज़ बिला नागा वर्जिश भी करनी चाहिए। वर्जिश के लिए उम्र की कैद नहीं। दूध पीता बच्चा झूले में पड़ा पड़ा वर्जिश करता है। वो हाथ पाँव मारता है तो दर हकीकत अपने बसात के मुताबिक वर्जिश करता है। वर्जिश की इकसाम। वर्जिश की दो किस्में हैं, सेहत वर्जिश, मामूली वर्जिश। सेहत वर्जिश खिलाड़ियों, पहलवानों, तनसाजों, वजन उठाने वालों, मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तैराकों और कुश्ती खेलने वालों को सेहत वर्जिश करनी पड़ती है। मामूली वर्जिश। आम लोगों को सेहत वर्जिश की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ इतनी वर्जिश की ज़रूरत होती है जो उन्हें चुस्त रख सके, खाना हजम करके जुज़्वे बदन बना सके और तंदुरुस्ती कायम रख सके। वर्जिश का ज़रूरी असूल। वर्जिश के ज़िमन में एक असूल ज़रूरी है। वर्जिश हल्की फुल्की होनी चाहिए और एतदाल के साथ वर्जिश होनी चाहिए। इतनी वर्जिश ना की जाए कि बदन थक जाए और जोड़ दुखने लगे। शुरू में थोड़ी वर्जिश की जाए, रफ्ता रफ्ता इजाफा किया जाए। बकौले डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर खान, ग़िज़ाई आदतें बदलने के साथ ये भी ज़रूरी है कि वर्जिश भी की जाए। खून में चर्बीले मादे, कोलेस्ट्रॉल और बाज़ दूसरे गैर ज़रूरी मादे कम करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है। इससे खून का दौरा बेहतर हो जाता है। बदकिस्मती से आज की तेज रफ्तार दुनिया में वर्जिश की तरफ कम ध्यान दिया जाता है। इंतहाई मसरूफ आदमी भी वर्जिश कर सकता है। रोज़मर्रा की सैर या कोई मौजू वर्जिश करने में कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। काम की मसरूफियत में अगर चलने फिरने हरकत करने का मौका निकले तो इसे ज़ाया ना किया जाए। मौका ना निकले तो निकाला जाए। रोटी खाने और ज़रूरियात से फारग होने का मौका तो निकाला ही जाता है। मिसाल के तौर पर दफ्तरी फ़राइज़ की अदायगी में बैठकर थका देने वाला काम करना पड़े तो फाइल में कागज़ लगाते हुए और कुछ ना बन पड़े तो टांगें ही हिलाते रहें। इनसे भी कुछ न कुछ फ़ायदा पहुंच जाता है। वर्जिश का एक मुफीद तरीका ये है कि घर से दफ्तर तक
और दफ्तर से घर तक पैदल आए जाएं। फासला ज्यादा हो तो कुछ दूर पैदल जाएं। ये आदत इन लोगों को तो जरूर डालनी चाहिए जो सैर या वर्जिश के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं कर सकते। जिस्मो जान की सेहत और सलामती के लिए वर्जिश जरूरी है। गाँव के जफाकश काश्तकार, पहाड़ों पर रहने वाले और मेहनत कश इतना काम कर लेते हैं कि इन्हें वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो लोग बैठकर काम करते हैं उन्हें हर सूरत वर्जिश करनी चाहिए। इसके लिए जरूर फिर जरूर वक्त निकालना चाहिए। वर्जिश में सबसे अच्छी, सबसे फायदा बख्श और पुरलुत्फ वर्जिश सैर है। ये ऐसी वर्जिश है जिससे आदमी हर उम्र और हर मौसम में कर सकता है। सैर के फायदे: सैर से तवानाई बढ़ती है और कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। सैर के वक्त दिल और पत्थों को ऑक्सीजन मिलती है। सैर ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां ऑक्सीजन का कसरत मौजूद हो। सैर दिल और दौराने खून की बीमारियों की रोकथाम में भी अव्वलीन अहमियत रखती है। इससे दिल और फेफड़ों की इस्तेदाद को तहरीक मिलती है, चर्बी कम होती है, जिससे सेहत बहाल होती है। इस अमर की शहादत मौजूद है कि सैर से खून की शरियानों के तंग हिस्सों में शादगी आ गई और दिल के दौरों के इम्कानात कम हो गए। जो फर्द सिगरेट नोशी करता हो और तनाव की हालत में हो, सैर इसकी खूब मदद करती है। इसके खून में गैर मामूली मकदार में जो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड और मुहलिक निकोटीन शामिल होती है वो कम हो जाती है। सैर खून की शरियानों की लचक बढ़ाती है, जिसके नतीजे में इस खतरे का इम्कान भी कम हो जाता है। खून की शरियानों में तंगी वाक़या हो जाती है, जिससे आदमी दिन ब दिन मोटा होता जाता है। मोटापा बिज़ाते खुद कई बीमारियों का बायस बनता है। मोटापे के नुकसानात: नाकारगी और काहली का दूसरा नाम मोटापा है, जिससे तरह तरह की बीमारियां लाहक होती हैं। मोटापा खास तौर पर खून का दबाव बढ़ाता है, अर्ज़ाए दिल में मुब्तला करता और तनफ्फुस में बेकायदगी पैदा करता है। आदमी का वजन चंद पौंड बढ़ जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस वक्त पड़ता है जब दियाबितीज या खून के दबाव की शिकायत हो जाए। अगर सिगरेट नोशी की आदत पड़ जाए तो इसे बिला तोकफ तर्क किया जाए। जिंदगी का कोई रवैया, तरीका या आदत वज़र सेहत हो तो इससे जान छुड़ाई जाए और इन तदाबीर के साथ वजन भी कम किया जाए। अपना वजन घटाइए। मोटापा दूर करने के लिए खाने पीने में दानिशमंदी से काम लेना चाहिए और वर्जिश की आदत डालनी चाहिए। सैर बेहतरीन वर्जिश है। अगर इसे मताले फितरत का जरिया बनाया जाए तो ये इंतहाई दिलचस्प मशगला बन जाएगी। सैर एक हल्की वर्जिश है, इससे कैलोरीज जलती हैं। दरमियानी चाल से घंटा भर सैर की जाए तो 300 से 360 तक हरारे जल जाएंगे। अगर हर रोज इसी तरह सैर की जाए तो आप हर माह 1.5 पौंड वजन घटा सकते हैं और सालाना 18 पौंड, बशर्त ये कि आपके खाने में कोई तब्दीली ना आए। अगर आप जल्दी वजन घटाना चाहते हैं तो घंटा भर तेज कदम चलें और माहाना 3 पौंड और सालाना 36 पौंड वजन घटाएं। गर्ज ये आप जिस कदर सुस्त होंगे और वर्जिश के आदी ना होंगे, इसी कदर बीमारियों की जद में रहेंगे। आपकी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी। इसी कदर बुढ़ापे का अमल तेजी पकड़ेगा और आप जिस्मानी और नफ्सियाती मसाइल में आसानी से उलझ जाएंगे। अगर आप बदन के लिए कुछ ना करेंगे तो बदन भी आपके लिए कुछ ना करेगा। जिस्म को बेकार रखने और इससे काम लेने
کا نتیجہ ظاہر ہے۔ ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔